बच्चों ने बोला कि मैम एसआरटी को एक बार और रिविजन करा दो, तो उसके लिए फटाफट से कुछ चीजें जो है जो आपको इंश्योर करनी है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, ये दोनों को बैलेंस तो करना ही है। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ 4 जगह जहाँ पे लोगों को दिक्कत आती है एसआरटी के लिए। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाइल प्रैक्टिसिंग कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद आपको उससे भी पहले एक और चीज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ योर साइक। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे ये पूछना है कितने एसआरटी की, बिकॉज दिस इज द रियल टेस्ट ऑफ योर मेंटल स्टेमिना। क्यों? क्योंकि आप 1 घंटे पहले आप वहां लिख चुके हो टीएटी, देन 15 मिनट आप ऑलरेडी डीप डाउन जाके बिल्कुल थक चुके हो। अब आप जितना करते हो वो आपका मेंटल स्टेमिना बताती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम का अटेम्प्ट करना ही करना है। देन कमिंग टू द सेकंड थिंग, अगर आप 4 प्रोसेस जो बताती है जहाँ पे एसआरटी में आपको दिक्कत आती है, क्या? पहला, वाइल रीडिंग। कुछ लोगों की रीडिंग ही बहुत वीक होती है, और अगर रीडिंग भी सही है तो क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम व्हेन यू आर रीडिंग आपका फोकस कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि अभी आप थक चुके हो, तो आप एक ही एसआरटी को बार बार पढ़ रहे हो। देन कमिंग टू द सेकंड थिंग, इवन दो यू रेड, कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा क्या है, क्यों? थक चुके हो। तो वही मीनिंग नहीं समझ आ रहा है क्या एसआरटी बोलना चाह रहे हैं। उसके बाद लोग क्या करते हैं, एसआरटी को ही चेंज कर देते हैं, इफ एंड बट लगाते हैं। देयर इज नो इफ एंड बट कि भाई अगर सांप जहरीला होगा तो मार दूंगा, नहीं जहरीला होगा तो नहीं मारूंगा। नो, स्नेक इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इधर एट होम इधर फॉरेस्ट, जिस भी आपको सिनेरियो में डाले उसमें यू हैव टू टेक द एक्शन। यू विल नॉट क्रिएट द सिनेरियो अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। क्लियर है सबको? देन उसके बाद आया कॉम्प्रीहेंशन पार्ट पे, कि यार कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे। ये सच में एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि आप एसआरटी पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पा रहे। इवन आपने चलो कॉम्प्रीहेंड कर लिया, उसके बाद आता है आपका डिसीजन मेकिंग। थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, डिसीजन मेकिंग। कि ओके आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो कि यार मैं इस सिनेरियो में करूंगा क्या, ठीक है। सो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिसीजन मेकिंग में भी आपका बहुत चीज आती है, वो क्लैरिटी। क्लैरिटी मिसिंग हो जाती है लोगों की। उसके बाद मोनोटोनस एक्शन आने लगते हैं, ठीक है। मोनोटोनस एक्शन ले रहे होते हैं, टॉग टॉग टॉग, है ना। यू कम अप विद, यू दे टेक इनिशिएटिव, ठीक है। आपको वे ऑफ राइटिंग चेंज करना होता है, ठीक है। आप इसके सिनोनिम्स देख सकते हो, वे ऑफ राइटिंग चेंज कर सकते हो। ये एक ऐसा आर्ट है जो आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो। देन उसके बाद इवन तो आपने डिसीजन ले लिया, जो आउटकम पार्ट है, द लास्ट वन इज समथिंग राइटिंग। किसी की राइटिंग बहुत स्लो जाती है, ठीक है। तो ये चारों जगह है, रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड राइटिंग। दीज आर द 4 थिंग्स वेयर यू विल फेस ट्रबल व्हाइल प्रैक्टिसिंग। यू नीड टू फाइंड आउट कि भाई मेरी दिक्कत कहाँ आ रही, ठीक है। देन